बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मुझे पहली दफ़ा डेंटल सोल्यूशन पे आने का इत्तेफाक हुआ। मेरे दांत की जो कैपिंग थी वो उतर गई थी, तो मुझे उसकी खौफ थी। तो जिस खूबसूरत अंदाज में उसने ट्रीट किया, तो वो जो खौफ था हमारे डेंटिस्ट के बारे में, वो दूर हो गया। अस्सलाम वालेकुम। नॉलेज एंड एंटरटेनमेंट देखने वाले आप सब खैरियत से हैं? ठीक हैं। आज हम एक बहुत ज़बरदस्त जगह पे खड़े हैं। आपको पता है, आपको नॉलेज देते हैं और थोड़ी बहुत एंटरटेनमेंट देते हैं। सरगोदा में बहुत अच्छी एक बात जो है वो हमने देखी कि देख रहे थे सरगोदा में मुख्तलिफ जगहों पे लोग वो कंपनी बाग के बाहर भी बैठे हुए हैं, लोगों के दांत निकाल रहे हैं। तो हमने सोचा कि ये यानी सारी बात है, उसकी बहुत ज़्यादा मुश्किलात हैं, बीमारियाँ पैदा हो रही हैं और इस तरह की परेशानियाँ आ रही हैं। हमने सोचा कि सरगोदा में सबसे बेस्ट जगह कौन सी है कि जहाँ पर हम अपने दांतों का इलाज करवा सकते हैं और इस तरह की बीमारियों से भी बच सकते हैं और अच्छा ट्रीटमेंट करवा सकते हैं। तो हम आए हैं सडला टाउन में डेंटिस्ट सोल्यूशन में, अर्रहमान लैब के साथ है। साथ हॉस्पिटल है, उस्मान साहब कौन सा, मुनीर हॉस्पिटल है। और अभी हम इसका मुकम्मल आपको रिव्यू दिखाएंगे, बताएंगे और इसमें क्या यूनिकनेस है, कितना बेहतर है, यहाँ पर कौन कौन सी ट्रीटमेंट आप करवा सकते हैं। तो चलते हैं डॉक्टर साहब के पास, वीडियो लंबी नहीं करते, उनसे पूछते हैं और फिर आपको सेटअप दिखाते हैं। जी, तो अब हम आ चुके हैं डॉक्टर उमर अरशद साहब के पास। सबसे पहले तो इनका शुक्रिया अदा करते हैं, इन्होंने हमें इज़्ज़त बख्शी और हमें इजाज़त दी कि हम यहाँ पर एक रिव्यू लें। तो इन्हीं से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। खैरियत से हैं? ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। अच्छा सर, हमने क्योंकि देखा सरगोदा में हमें सबसे बेस्ट ये जगह लगी कि जहाँ पर हम अपने दांतों का इलाज करवा सकते हैं। तो हम क्योंकि अपने चैनल के तवस्सुल से लोगों को नॉलेज देते हैं, उनको बताते हैं, गाइड करते हैं मुख्तलिफ चीज़ों के बारे। तो हम चाह रहे थे कि ये जो दांतों के प्रॉब्लम्स हैं इनके बारे में भी लोगों को नॉलेज दें। तो थोड़ा-सा हमें इंट्रोडक्शन दे दें खुद इस हॉस्पिटल का, फिर हम आगे चलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम डॉक्टर उमर अरशद है और मैं ये डेंटल सॉल्यूशन से इस क्लिनिक है मेरा और यहाँ पे हम डेंटल सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं सारी। इसका इंट्रोडक्शन देने से पहले मैं सबसे पहले तो नॉलेज एंटरटेनमेंट की टीम का बहुत ज़्यादा मशहूर हूँ कि वो इन्होंने बड़े अच्छे अल्फाज में हमें अप्रिशिएट किया और ख़ास तौर पे जो ये काम कर रहे हैं आजकल का सोशल मीडिया का दौर ऐसा है कि ये एक, मैं तो इसको कहूँगा कि एक फितना बन चुका है जिससे बहुत ज़्यादा मनफी सरगर्मियाँ ज़्यादा हैं। तो इन सब के होते हुए इतना ज़्यादा मुस्बत किरदार अदा करना इन सोशल मीडिया के ऊपर, ये मैं कहता हूँ कि बहुत ज़्यादा है। आप मेरे से ज़्यादा तो आप ऑनरेबल काम कर रहे हैं। थैंक यू सर। मुझे आपको रिव्यू देना चाहिए फर्स्ट ऑफ ऑल। अच्छा, सेकेंडली जो आपने क्लिनिक का मेरे से पूछा, तो ये डेंटल क्लिनिक्स अल्हम्दुलिल्लाह सरगोदा में और भी बहुत सारे हैं और अच्छे डॉक्टर्स भी हैं। बट मैं कहीं ना कहीं इस तरह की थोड़ी कमी महसूस कर रहा था कि बहुत सारे हमारे लोग हैं, एक क्लास ऐसी है जो यहाँ पे ट्रीटमेंट करवाने में कंफर्टेबल नहीं है। वो बड़े शहरों को विजिट करना चाहते हैं, लाहौर, इस्लामाबाद में प्रॉपर इक्विपमेंट और अच्छी तरह सफाई और स्टेरिलाइजेशन ना होने की वजह से। मुझे 12-13 साल हो गए हैं सरगोदा में डेंटिस्ट्री को प्रैक्टिस करते हुए, लेकिन 3 साल पहले मैंने इस क्लिनिक की बुनियाद रखी और यहाँ पे मेरा एम ये था कि मैं हर वो सर्विस प्रोवाइड करूँ जो दुनिया में कहीं भी डेंटिस्ट्री में प्रोवाइड की जा रही है। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह आपके सामने है। इसकी सफाई, स्केलिंग, सफाई जो है, स्टेरिलाइजेशन है, उसके अलावा इक्विपमेंट जो है जदीद से जदीद, हर चीज़ मैंने इसमें अप टू डेट रखी हुई है और मेरी कोशिश ये होती है कि हम किसी चीज़ की इसमें कमी ना रखें। जो भी पूरी दुनिया में ट्रीटमेंट प्रोवाइड किया जा रहा है वो हम बेहतर और स्टेट ऑफ द आर्ट तरीके से लोगों को प्रोवाइड करते हैं। My name is Naveed Iqbal. I come from the UK. First impressions of the clinic was very good, very clean, very hygienic. The doctors himself, very professional. I would recommend anyone to come here and get their dental work done. अच्छा सर, ये आपने स्टरलाइजेशन का बताया, तो अगर फ़र्ज़ कर लें कि वो इस लेवल का क्लिनिक नहीं है कि वहाँ पर स्टरलाइजेशन नहीं है, तो क्या नुकसान उसका होगा? और या अगर अच्छा उस जदीद आलात के ज़रिए से होता है तो उसका क्या फ़ायदा होगा? देखिए, स्टेरिलाइजेशन के लिए हम क्रॉस इन्फेक्शन कंट्रोल करते हैं, यानी कि डॉक्टर से मरीज को और मरीज से डॉक्टर को होने वाली जो बीमारियां हैं उसकी रोकथाम करते हैं कि दोनों अतराफ में ये बीमारियां जो हैं ये मुंतकिल ना हो।
हेपेटाइटिस, एड्स और बहुत सारी ऐसी बीमारियां, अनगिनत अच्छा। बीमारियां हैं जो एक मरीज से दूसरे मरीज को या दूसरे सेहतमंद बंदे को मुंतकिल हो सकती है। अब आप अगर मेरे पास एक ट्रीटमेंट, डेंटल ट्रीटमेंट करवाने के लिए आए हैं, ठीक अगर है। मैं आपके दांतों के मसाइल हल ना कर सकूं, मैं कोशिश करूं लेकिन वो ना हल कर सकूं, ये तो कोई बात नहीं, चलें, शिफा अल्लाह ताला के हाथ में है। लेकिन अगर मैं अपनी तरफ से आपको कोई नई बीमारी दे के भेज दूं, हाँ, तो ये बहुत ज्यादती सही। वाली बात है। तो बिल्कुल। इसलिए हमें एब्सोल्युटली ये ख्याल रखना होता है कि हमारे इंस्ट्रूमेंट्स इतने साफ हों कि वो एक मरीज के इंस्ट्रूमेंट दूसरे मरीज के मुंह के अंदर बिल्कुल इस्तेमाल ना हो, ताकि ये बीमारियां मुंतकिल ना हो। ठीक है, सही है। तो एक मरीज जो कि शिफा के लिए आया हुआ है, वो मजीद कोई बीमारी को साथ ले जाए, तो ये बिल्कुल बहुत ज्यादती वाली बात है। और ये जो स्टेरिलाइजेशन होती है, ये इसके लिए बड़ा एक प्रॉपर इक्विपमेंट चाहिए होता है। ठीक है, जिसके अंदर स्टीम अंडर प्रेशर के जरिए इंस्ट्रूमेंट्स को हर तरह के जरासीम और उनके स्पोर्स और उनके अंडे जो होते हैं जरासीमों के, उससे भी पाक किया जाता है। सिंपल इंस्ट्रूमेंट्स को उबाल देने से या गर्म कर लेने से ये मसला हल नहीं होता। ठीक है, इसलिए पहले उन्हें डिसइंफेक्ट करते हैं, केमिकल्स के अंदर रखते हैं, उसके बाद फिर उनकी स्टेरिलाइजेशन होती है, जो एक बहुत ज्यादा प्रेशर क्रिएट करता है, स्टीम का पानी को गर्म करते हैं, उसकी स्टीम बन जाती है, उसको उस प्रेशर के अंदर से इंस्ट्रूमेंट्स को गुजारते हैं, सब जरासीम मर जाते हैं। और तब वो हर इंस्ट्रूमेंट एक एक पाउच अलहदा पैकेट में पैक हुआ होता है। जैसे ही वो पाउच खुला है, चाहे वो इंस्ट्रूमेंट यूज हुआ है या नहीं हुआ, हम उसे दोबारा स्टेरिलाइज करेंगे। सही है, यानी मैं ये समझाऊं कि फर्ज कर लें एक पेशेंट आपके पास आता है और उसको एड्स या हेपेटाइटिस या कुछ भी होता है, तो जब अगर ये प्रोसीजर सारा नहीं हुआ तो दूसरा पेशेंट कोई भी आएगा तो उसको वो एड्स या हेपेटाइटिस लगने का चांस है, तो उसको आप रोकने के लिए एक प्रोसीजर करते हैं। ठीक है, तो वो स्टेरिलाइजेशन होता है और उससे दूसरा जो पेशेंट आएगा वो महफूज रहेगा। हाँ, हमने देखा है नाजरीन कि बाज़ औक़ात ये होता है कि डॉक्टर डायग्नोस करते हैं कि तुम्हें ना हेपेटाइटिस हो गया या एड्स हो गया है, तो वो पीछे देखते हैं कि क्या हुआ है इसके लिए। कहीं सिरिंज इस्तेमाल हुई होती है, कहीं कोई और इस तरह का ज़ख्म आया होता है, और कहीं पर ये अक्सर जो मामलात हैं वो यही होते हैं कि वो किसी डेंटिस्ट के पास गए हैं और उसने वो जो उसको सही साफ नहीं किया, जो प्रोसीजर बाकायदा इन्होंने बताया, तो उससे वो एड्स हो गया। अब दांत की दर्द तो उसको ठीक हो गई, लेकिन अब वो एड्स में या हेपेटाइटिस में मुब्तला हो गया जो जानलेवा है। तो ये मेरा ख्याल है कि थोड़े से रुपए ज़्यादा बंदा खर्च कर ले, लेकिन ऐसी जानलेवा और मूज़ी बीमारियों से बंदा बच जाता है। अच्छा, तो हम चूँकि ये चाह रहे हैं कि ये सेटअप बहुत अच्छा है स्टेरिलाइज़ेशन के मामले में और बाकी इंस्ट्रूमेंट्स और पूरे क्लिनिक के हवाले से बहुत टॉप पे है, तो मैं तो ये ख्वाहिश करूँगा कि डॉक्टर साहब से रिक्वेस्ट करूँ कि आप जिस तरीके से इसको क्लीन करते हैं, आपका जो सेटअप है, आप वो हमें विज़िट करवा दें सर। देखिए, उसमें सबसे पहले तो ये जिस जगह पे हम बैठे हुए हैं, ये कंसल्टेशन एरिया है। यहाँ पे हम मरीज का इलाज नहीं करते, सिर्फ उनसे उसकी बीमारी के बारे में कंसल्ट करते हैं, उसकी हिस्ट्री लेते हैं और सारी चीज़। ये जो आगे सर्जरी एरिया है, जहाँ पे मैं आपको दिखाऊंगा, ये डेंटल चेयर्स लगी हुई है जहाँ पे मरीज का काम होता है। वहाँ पे मरीज अपने शूज को भी नहीं लेके जा सकता। ठीक है, हमारे पास शू कवर मशीन है, अगर कोई मरीज जूता उतार के चेंज नहीं कर सकता तो वो भी आपको बाद में दिखाते हैं। इलेक्ट्रिक डिस्पेंसर्स लगे हुए हैं जिससे शूज बिल्कुल कवर हो जाते हैं एक प्लास्टिक शीट के अंदर। ठीक है, उसके बाद मरीज आगे जा पाता है, वो अपने शूज लेके भी नहीं जा सकता। ये फर्ज की सफाई का ख्याल रख के इस तरह से जब हम आगे जाते हैं, आइए मेरे साथ। अच्छा उस्मान साहब, मैंने तो जो है वो चेंज कर लिया था, आप ऐसे करें कि इसको कवर कर लें। यहाँ पर ये दबा के रखिए थोड़ी देर, उठाना नहीं बेल आने तक। ये शूज बिल्कुल कवर हो जाएगा और यहाँ से जरासीम जाने की थोड़ा वेट कीजिए, कोई अब उम्मीद नहीं है इंशाल्लाह। चलिए दूसरा भी दबा के रखिए, वेट कीजिए बेल आने तक। अब नीचे से दिखाइए, ये देखिए ये शूज आपके कवर हो गया ना। अब आप कोई चीज जरासीम मट्टी वगैरह सर्जरी एरिया में नहीं ले जा सकते। बाकी यहाँ पे मैं इस सफाई के बाद स्टेरिलाइजेशन, बहुत सारी चीजें तो हमारे फील्ड के अंदर डिस्पोजेबल यूज होती हैं जो हम यूज करके फेंक देते हैं। ठीक है, इसके आगे जितनी टिप्स लगी हुई हैं, जो भी चीज है, ये डिस्पोजेबल यूज हो रही हैं। जो असल बात है वो वाले इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो रीयूज होने हैं, दांत निकालने वाले या और बहुत से इंस्ट्रूमेंट्स। ये आप मेरा ड्रॉअर जरा दिखाइए, एक एक इंस्ट्रूमेंट जो है ना वो अलग पैक हुआ है। ठीक है, ये वंस जब खुल के एक मरीज पे यूज हो जाता है तो इसमें दोबारा इस्तेमाल नहीं होना। ठीक है, इस तरह से हम ख्याल रखते हैं। ये इंट्राओरल कैमरा लगा हुआ है, मरीज के अंदर की सूरत हाल उसको इस स्क्रीन पे दिखा दी जाती है। एक्सरेज हैं अलग से, इसके अंदर भी मशीन, सफाई करने वाली मशीनें लगी हुई हैं, अलग से भी रखे हुए हैं, और सारा इक्विपमेंट बहुत ज्यादा मैंने अप टू डेट रखा हुआ है। ये रूट कैनाल करने वाली मशीन है, इसी तरह ये एक्सरे सेंसर है। अब वो मशीन के अंदर जो हमारे पास एक्सरे की फिल्में आती थी, अब वो इस्तेमाल नहीं होता, इसके ऊपर हम एक्सरे कर लेते हैं। ठीक है, फौरन यानी रिजल्ट फौरन इसके ऊपर आ जाता है। यहाँ पे लैपटॉप पे हम देख लेते हैं एक्सरे, और उस डिस्प्ले पे अगर आप थोड़ा सा दिखाएं तो उस पे मरीज भी साथ साथ अपना एक्सरे और होता हुआ काम देखता रहता है। ठीक है, लाइव रूट कैनाल के दौरान हम लाइव मरीज को दिखाते रहते हैं कि उसके दांत के साथ क्या हो रहा है। उसके अटेंडेंट्स वहां पे बैठे हुए हैं, भाई बहन पेरेंट्स, वो साथ साथ देखते रहते हैं कि
मरीज के मुंह में किस तरह का काम हो रहा है। तो इस तरह की जदीद सहूलियात से आरास्ता हमारा क्लिनिक है और हम अल्हम्दुलिल्लाह सही। मेहनत कर रहे हैं। जबरदस्त। अच्छा सर, ये बताएं कि ये जो एक्सीडेंट्स और इस तरीके से लोगों का जबड़े ही खराब हो जाते हैं, और उसका भी यहाँ पर इलाज होता है? हाँ जी, बिल्कुल। और उसमें सबसे बड़ा अलमिया ये है हमारे माशरे में कि हम फ़ौरन से डॉक्टर को विज़िट नहीं करते और कुछ अर्सा सबसे पहले हम नीम हकीम या जो डॉक्टर्स नहीं होते उनके पास विज़िट करके थोड़ा बहुत दवाई वगैरह खाते रहते हैं और इनमें वो हड्डी जो है इतने में वो गलत जुड़ जाती है, टेढ़ी जुड़ जाती है। तो जब भी कोई थोड़ी बहुत भी प्रॉब्लम हो, एक क्वालिफाइड सर्जन को, डॉक्टर को हमें विज़िट करके उसे ठीक करवा लेना चाहिए फ़ौरन। नाज़रीन, ये बहुत प्यारी बात है कि जब भी कोई प्रॉब्लम होता है तो कोशिश करें कि उसके मुतलका बंदे तक जाएं। यानी अगर ये प्रॉब्लम हो गया तो ऐसे ही इधर-उधर ना फिरें, टोटके ना लें, बल्कि आप क्वालिफाइड एक बेहतरीन जो आपको जगह अपने इलाके में, अपने शहर में मिल रही है, वहाँ विज़िट करें और उनसे पूछें कि अब इसका क्या हल है। अपनी तौर पे बंदा फिर यही मसला बनता है कि कुछ अरसे के बाद वो किसी बड़े झंझट में फँस जाता है। Assalamualaikum everybody. Today I am at Dental Solutions and I got my scaling done from Dr. Vaida and they did such a professional job and they were so friendly and cooperative. To be very honest, मैं बिल्कुल expect नहीं कर रही थी like सरगोदा के अंदर इतना अच्छा clinic और setup होगा. And if I have to recommend you this place, this is like 100% recommendation from my side to you. यहाँ पर हम मौजूद हैं डॉक्टर वरदा के पास और एक ज़रा थोड़ा-सा ना टफ सवाल करते हैं। वो ये कि डॉक्टर साहिबा, हम देखते हैं कि जो डेंटिस्ट की प्रॉब्लम और ये ट्रीटमेंट है, ये थोड़ा महँगा होता है। तो काइंडली बताइएगा ये महँगा क्यों होता है? ये एक्चुअली महँगा नहीं होता है। हम लोग अपनी ओरल हाइजीन को लेके, अपने मुँह के जो मामलात हैं उनको लेके इतने ज़्यादा हम लापरवाह हो जाते हैं कि वो अगर कोई कीड़ा लग गया है और वो बढ़ते-बढ़ते मतलब इतना टाइम हम गुज़ार देते हैं ना कि वो मसला ज़्यादा बड़ा हो जाता है। फिर हम जब डेंटिस्ट के पास जाते हैं तो वो जब इलाज बताते हैं तो फिर हम कहते हैं कि डेंटिस्ट तो बहुत महँगे हैं। हालाँकि हमारी जो वो लापरवाही है वो ही उसको महँगा करती है। ख़्याल रखें तो डेंटिस्ट्री महँगी नहीं है। इट्स मीन कि जैसे ही थोड़ा-सा प्रॉब्लम हो, हमें फ़ौरन जो है वो आ एग्ज़ैक्टली, जाना हर चाहिए। 6 महीने के बाद रूटीन में चेकअप करवाएँ कि अगर कोई प्रॉब्लम हो रहा है तो वो उसी टाइम पे ही ठीक हो जाए, ताकि फिर ना बाद में आप लोग दर्द में रहें। दाँत का दर्द बहुत बुरा होता है, तो ना वो प्रॉब्लम हो तो ना आपकी जेब को प्रॉब्लम हो। ये हमारा क्लिनिक, इसका नाम डेंटल सॉल्यूशंस है और ये रहमान लेबोरेटरी के अंदर है। रहमान लेबोरेटरी जो कि मुनीर हॉस्पिटल के बिल्कुल साथ है, सैटेलाइट टाउन में ही मुबारिक हॉस्पिटल, मुनीर हॉस्पिटल के साथ रहमान लेबोरेटरी है जिसके अंदर हमारा क्लिनिक है डेंटल सॉल्यूशंस। सर, कोई सरगोदा के ऑडियंस के लिए स्पेशल पैगाम देना चाहें आप? अच्छा, सरगोदा के ऑडियंस से बेसिकली मैं शुरू से जब से प्रैक्टिस कर रहा हूँ, मैं सोशल मीडिया के ऊपर बहुत ज़्यादा एक्टिव हूँ और लोगों की मेरे तक रसाई बड़ी आसान है। वो मेरे से जब बात करते हैं तो मुझे दिन के सैकड़ों हज़ारों मैसेजेस आए होते हैं। तो उसमें मैंने एक बात नोट की जो मैंने आपसे शेयर करनी है कि मेरे पास जितने मैसेजेस आते हैं, ठीक है, उनमें से 99% या तकरीबन सारे ही मैसेज में होता है कि हमारी फ़ीस कितनी है, ठीक है। किसी ने नहीं पूछा होता कि मेरी क्वालिफ़िकेशन क्या है, मेरा एक्सपीरियंस क्या है, हमारे पास लेडी डॉक्टर है या नहीं, हम सफाई का कैसे ख्याल रखते हैं, हमारा इक्विपमेंट कैसा है, इलाज अच्छा होगा या नहीं होगा। इससे लोगों को गर्ज़ नहीं है, लोगों को सिर्फ इससे गर्ज़ है कि चेकअप फ़ीस कितनी है, सफाई कितने की होती है। तो ये चीज़ भी बड़ी ज़रूरी है, आपको आप पूछ सकते हैं, पूछना चाहिए कि फीस कितनी होती है या आपका खर्चा कितना होना है। लेकिन जिस भी आप डेंटल क्लिनिक पे जाएं, उधर जो बेसिक जो नेसेसिटीज हैं, यानी स्टेरिलाइजेशन है, सफाई है, डॉक्टर क्वालिफाइड है या नहीं, वो पढ़ा लिखा है, बीडीएस किया हुआ है या नहीं किया हुआ, वो कोई क्वैक तो नहीं है सिर्फ काम सीख के जो लोग बीमारियां फैला रहे हैं उस तरह तो नहीं हो रहा। सफाई का म्यार, डॉक्टर की क्वालिफिकेशन, इन चीज़ों को ज़रूर कंसिडर करें। सिर्फ फीस पे ना जाएं कि फीस कितनी है, जिसकी फीस कम है उसके पास चले जाएं, उससे फिर हमें बीमारियां ज़्यादा बढ़ती हैं। बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करते हैं डॉक्टर साहब का और पूरे क्लिनिक का। और साथ दोस्तों आपको ये बताते चलें कि आपको कोई भी प्रॉब्लम हो, आप इनके चैनल्स विज़िट कर सकते हैं। इंस्टा पे मौजूद है, यूट्यूब, फेसबुक, हर जगह पर आप सर्च कर सकते हैं। और व्हाट्सएप नंबर भी हमने आपसे शेयर कर दिया, आप यहाँ पर व्हाट्सएप कर सकते हैं, मामलात को पूछ सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा, पाकिस्तान का ख्याल रखिएगा, अपने दांतों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।